वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन ऑफ बिहार। आज मैं आपके साथ लाइब्रेरियन का कल जो मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में 100 क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए थे, उसके आगे जो 100 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, आज मैं आपको वो क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। ये तो पहले वाला आ गया, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशन के एक प्रति डिपोजिटरी पुस्तकालयों को भेजना प्रकाशकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस एक्ट के तहत कितने डिपोजिटरी पुस्तकालय बनाए गए हैं, बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 9। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4। दोस्तों यहाँ पे मुझे टिक करने में थोड़ी सी टाइम लग जाती है, इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, वरना और कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशक की एक प्रति डिपोजिटरी पुस्तकालयों को कितने दिनों के अंदर भेजना अनिवार्य है। 30 डेज, 45 डेज, 50 डेज या 90 डेज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 30 डेज। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 कानून में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया। ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1981। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1956। राष्ट्रीय पुस्तकालय का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी रेल मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक मंत्रालय। विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ था। ऑप्शन ए इंग्लैंड में सन 1850 में, ऑप्शन बी इंग्लैंड में सन 1870 में या फिर अमेरिका में सन 1850 में या भारत में 1948 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड में 1850 में। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। ऑप्शन है तमिलनाडु मद्रास सार्वजनिक अधिनियम 1948, ऑप्शन बी महाराष्ट्र सार्वजनिक अधिनियम 1948, ऑप्शन सी कर्नाटक सार्वजनिक अधिनियम 1948 या ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु मद्रास सार्वजनिक अधिनियम 1948। अब तक भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुके हैं। ऑप्शन ए 11 राज्यों, ऑप्शन बी ऑप्शन ए 11 राज्य, ऑप्शन बी 14 राज्य, ऑप्शन सी 16 राज्य या ऑप्शन डी 19 राज्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 19 राज्य। मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया था। ऑप्शन ए 1930 में बनारस में, ऑप्शन सी 1930 दिल्ली में, ऑप्शन डी 1931 बनारस में आयोजित किया गया था, ऑप्शन डी 1931 में बनारस में आयोजित किया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1930 में बनारस में आयोजित किया गया था। पुस्तकालय उपकर लाइब्रेरी से किस तरह के पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है। ऑप्शन ए सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी शैक्षणिक पुस्तकालय, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय पुस्तकालय, ऑप्शन डी राष्ट्रीय पुस्तकालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सार्वजनिक पुस्तकालय। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोलकाता। राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए निर्देशक जनरल, डायरेक्टर जनरल, ऑप्शन बी पुस्तकालय अध्यक्ष, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्री या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए निर्देशक जनरल। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्ड कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पटना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी देहरादून। नेशनल साइंस लाइब्रेरी NSL कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी पटना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी NISCR दिल्ली। ये दिल्ली में अवस्थित है। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है। कोलकाता, देहरादून, एम्स न्यू दिल्ली या पटना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एम्स न्यू दिल्ली। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है। कोलकाता, देहरादून, दिल्ली, पटना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पटना। संसाधन सहभागिता का अर्थ है। ऑप्शन ए पुस्तकों की सहभागिता, सामग्रियों की सहभागिता, सभी स्रोत की सहभागिता या ऑप्शन डी पुस्तकों तथा सभी स्रोतों एवं कर्मचारियों की सहभागिता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पुस्तकों तथा सभी स्रोतों एवं कर्मचारियों की सहभागिता। भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली विकसित किया गया था। ऑप्शन ए नरेश सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय द्वारा, ऑप्शन बी नरेश सियाजी राव गायकवाड़ द्वारा, ऑप्शन सी SR रंगनाथन, ऑप्शन डी
राजा राम मोहन राय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नरेश सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा। डब्ल्यू बॉर्डन के प्रयास से प्रथम भारतीय ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिनिस्ट्री प्रकाशित की गई थी 1912 में, 1917 में, 1921 में, 1931 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है 1912 में। चार डिपोजिटरी पुस्तकालय में शामिल नहीं है। ऑप्शन है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी या ऑप्शन सी एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। राजा राम मोहन राय की स्मृति में उनके 200वें जन्मदिन पर भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृत विभाग के अधीन एक संस्था के रूप में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठित का स्थापना सन डैश में हुई थी 1872, 1972, 2000 या 2002। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1972। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का केंद्रीय कार्यालय डैश में है, साल्टेक कोलकाता, साल्टेक मुंबई, दिल्ली या चेन्नई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है साल्टेक कोलकाता। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के संस्था प्रधान है। ऑप्शन ए निदेशक, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्री या ऑप्शन डी कार्य समिति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए निर्देशक। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा किस संस्था के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा प्रदान किया जाता है? नेहरू युवा केंद्र, गैर सरकारी संस्था, एनजीओ, मोहल्ला समिति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नेहरू युवा केंद्र। सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा इसने की अनेक योजनाएं चलाई है, जिसे हम दो भाग में बांट सकते हैं। ऑप्शन ए समुच्चय सहायता और पूर्ण सहायता, ऑप्शन बी समुच्चय सहायता असमुच्चय सहायता, ऑप्शन सी समिति सहायता या पूर्ण सहायता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए समुच्चय सहायता और पूर्ण सहायता। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान RRRLF के प्रकाशक है। ऑप्शन ए डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया, ऑप्शन बी टैगोर बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन सी RRRLF न्यूज़लेटर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956, 1962, 1973 या 1975। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1956। यूजीसी द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क विकसित किया गया है? निफ्बिल्ड का, डीलेंट का, न्यूब्लेंट का या निसेंट का? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए निफ्बिल्ड का। निफ्बिल्ड का द्वारा कौन पुस्तकालय प्रधान सॉफ्टवेयर विकसित किया गया? ऑप्शन ए शोल, ऑप्शन बी संजय, ऑप्शन सी कोहा, ऑप्शन डी ई ग्रंथालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शोल। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम NAPLIS के लिए सन डैश ईस्वी में प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय के अध्यक्ष में एक समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1989 या ऑप्शन डी 1999। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1986। IAS-LIC के प्रकाशक है IAS-LIC के प्रकाशक है IAS-LIC बुलेटिन या इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट या ऑप्शन सी रिसर्च इन प्रोग्रेस या ऑप्शन डी उपरोक्त सही। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ALA के प्रकाशन है। ऑप्शन ए अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, ऑप्शन बी ALA अवार्ड एंड नोटेबल सील, ऑप्शन बी ALA ईयर बुक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ग्रंथालय संघ LA लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1876, 1877, 1889 या 1977। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1877। सन 2002 में LA तथा IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को मिलाकर किस संस्थान का गठन किया गया था? ऑप्शन ए क्लिप, ऑप्शन बी एटलस, ऑप्शन सी एस्लिप, ऑप्शन डी SLA। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्लिप।
यूनेस्को की स्थापना सन डैश ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक अंतर सरकारी एजेंसी के रूप में किया गया था। 1876 में, 1877 में, 1946 में या 1977 में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1946। यूनेस्को को दो भाग सूचना विभाग तथा प्रलेखन विभाग को मिलाकर 1976 में नए विभाग का गठन किया गया था, जिसे डैश कहते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, जनरल प्रोग्राम, जनरल इंफॉर्मेशन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। यूनेस्को द्वारा यूनसेस्ट, जो वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, को कब लॉन्च किया गया था? 1976 में, 1973 में, 1946 में, 1977 में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1973। यूनेस्को को पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र का प्रमुख प्रकाशन है यूनिसिट न्यूज़लेटर, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन सी यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फिट की स्थापना 12 दिसंबर 1895 को ब्रुसेल्स में किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए पूल ओटेल और हेनरी ला फोर्टिन के द्वारा, ऑप्शन बी पूल ओटलेट के द्वारा, ऑप्शन सी हेनरी ला फोर्टिन के द्वारा या ऑप्शन डी मेलवी डेवी के द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पूल ओटलेट और हेनरी ला फोर्टिन के द्वारा। फिट की स्थापना में ब्रुसेल्स में किस नाम से की गई थी? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन डी द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड, आगे कुछ दिया ही नहीं है, इंफॉर्मेशन एंड कुछ दिया ही नहीं है, छोड़िए इसको। इसका सही जवाब पर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए होगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। फीट का नाम इस तरह समय समय पर बदलता गया, निम्नलिखित में से कौन सा गलत क्रम है? 1931 में हुआ था, 1937 में, 1988 में, 1999 में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1999 में, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन FID। फिट को किस वर्ष विघटित किया गया था? 2002, 2005, 2007 या 2008? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2002। इफ्ला की स्थापना 30 दिसंबर 1927 में स्कॉटलैंड में किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? हैंग, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस? तो हैंग में इसका मुख्यालय अवस्थित है, ऑप्शन ए। संसाधन सहभागिता का प्रारंभ 200 ईस्वी पूर्व में किन किन पुस्तकालयों के बीच सहयोग से प्रारंभ हुआ था? अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी तथा प्रेगम लाइब्रेरी में? ऑप्शन बी अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी तथा एलसी ग्रंथालय में? ऑप्शन सी एलसी ग्रंथालय तथा प्रेगम ग्रंथालय में? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर लाइब्रेरी और प्रेगम लाइब्रेरी ग्रंथालय में। 1970 में बीमर एवं जिन ग्रंथालयों ने संयुक्त रूप से एक विज्ञ सूची का निर्माण किया, जिसका निर्माण का श्रेय है HC बेल्टन को, पॉल ओटलेट को, हेनरी ला फोर्टिन को, मेलवी डेवी को? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए HC बेल्टन को। भारत में कॉन्सेर्टिया के क्षेत्र में पहला प्रयास माना जाता है डिलेंट, ऑप्शन बी CSIR लाइब्रेरी काउंसिलर, ऑप्शन बी फोर्शा, ऑप्शन डी UGC इन्फोन्ट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डिलेंट को। इंडेस्ट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर N बालकृष्णन समिति के रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के सहयोग के लिए विकसित किया गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? IIT दिल्ली में, NIT दिल्ली में, IIT दिल्ली में या IIT चेन्नई में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए IIT दिल्ली में। UGC इन्फोन्ट कार्यक्रम की देखरेख की जाती है इन्फ्लिबनेट के में केंद्र अहमदाबाद द्वारा, UGC द्वारा, NIT दिल्ली में द्वारा, RRLF द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इन्फ्लिबनेट द्वारा, अहमदाबाद के द्वारा किया जाता है। पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान साहित्य में उपयुक्त अध्याय का सबसे पहला संदर्भ 1930 के दशक में किसके द्वारा किया गया था?
ऑप्शन ए एल विल्सन द्वारा, ऑप्शन बी पॉल ऑटलेट द्वारा, ऑप्शन सी हेनरी ला फॉन्टेन द्वारा, ऑप्शन डी मेलवी डेवी द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एल विल्सन द्वारा। मोबाइल पुस्तकालय सेवा एवं महत्वपूर्ण प्रसार सेवा है। यह डॉक्टर रंगनाथन द्वारा मोबाइल पुस्तकालय को कौन सा नाम दिया गया है? लाइब्रेरी ऑफ व्हील, ब्रांच लाइब्रेरी, मोबाइल लाइब्रेरी या स्मार्ट लाइब्रेरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है लाइब्रेरी ऑन व्हील। वैसे लोग जो भौगोलिक या अन्य कारणों से पुस्तकालय तक पहुंच नहीं पाते हैं, वहां पर पुस्तकालय सेवा को पहुंचाया जा सकता है। ऑप्शन है शाखा पुस्तकालय, ब्रांच लाइब्रेरी खोलकर, FRID खोलकर, मोबाइल लाइब्रेरी द्वारा, स्मार्ट लाइब्रेरी द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है शाखा पुस्तकालय द्वारा। प्रसार सेवा के तात्पर्य पुस्तकालय की उन गतिविधियों से है जिनके द्वारा पुस्तकालय सेवा का विस्तार उन पाठकों तक किया जाता है जो पुस्तकालय तक किन्हीं कारणों से पहुंच नहीं पाते हैं, तथा प्रचार सेवा वह सेवा है जिसके द्वारा। इसका सही जवाब होगा सही जवाब तो सारे हैं, ऑप्शन ए सुन लीजिए। जिन उपयोगकर्ता या व्यक्ति को पुस्तकालय की जानकारी नहीं है, वैसे व्यक्ति को पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है। आधी अधूरी जानकारी है, वैसे व्यक्ति को पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है। पुस्तकालय के प्रति उदासीन है, वैसे व्यक्ति को पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। विस्तार सेवा के स्वरूप है। ऑप्शन है लाइब्रेरी वेबसाइट, ऑप्शन बी लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी बुक फेयर एंड एग्जीबिशन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। किस संस्था का टैगलाइन मैगजीन इंफॉर्मेशन है? ASLIB का या SLA का या ALA का या ILA का। इसका सही जवाब होगा आपके सामने ऑप्शन है ASLIB का। भारत में ISBN प्रदान करने वाली संस्था है त्रिपाड़, LF न्यू दिल्ली, NSL नेशनल साइंस लाइब्रेरी या DESICON या नेशनल लाइब्रेरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए त्रिपाड़, LF न्यू दिल्ली। किस वर्ष ISBN प्रदान करने वाले त्रिपाड़ LF ऑफिस को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2005 या ऑप्शन डी 2011। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2011। भारत में ISSN प्रदान करने वाली संस्था है त्रिपाड़, LF, ऑप्शन बी नेशनल साइंस लाइब्रेरी या ऑप्शन डी DESICON, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नेशनल साइंस लाइब्रेरी। किस संस्था द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकसित किया गया है? IFLA, ASLIB या SLA या ALA। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए IFLA IFLA। UPA शब्द का पूरा नाम क्या? यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, ऑप्शन सी यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑन पब्लिकेशन या ऑप्शन डी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। लिब्रामेट्री शब्द की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर रंगनाथन, ऑप्शन बी KS असदुल्ला, ऑप्शन सी B केशवन, ऑप्शन डी मेलवी डेवी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर रंगनाथन। KS असदुल्ला पुस्तकालय अध्यक्ष थे इंपीरियल लाइब्रेरी के, कोलकाता पब्लिक पुस्तकालय के, राष्ट्रीय पुस्तकालय के या कोनोमेरा पुस्तकालय के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है इंपीरियल लाइब्रेरी के। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB का निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, ऑप्शन सी संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता, ऑप्शन डी केंद्रीय पुस्तकालय कोलकाता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता। रंगनाथन द्वारा शारदा रंगनाथन इंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब की गई थी? 1963, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1975, 1957। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1963। डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का राष्ट्रीय प्राध्यापक कब नियुक्त किया गया था?
ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1957। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1965। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 1931 पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी मद्रास यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी OCLC, ऑप्शन डी इंपीरियल लाइब्रेरी। इसका सही जवाब होगा आपके सामने है ऑप्शन ए मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक सेवा की ओर केंद्रित है? ऑप्शन ए प्रथम एवं द्वितीय, ऑप्शन बी द्वितीय एवं चतुर्थ, ऑप्शन सी प्रथम तृतीय, ऑप्शन डी द्वितीय तृतीय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी द्वितीय एवं चतुर्थ। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक के उपयोग पर केंद्रित है? प्रथम तृतीय, तृतीय चतुर्थ, प्रथम तृतीय, द्वितीय तृतीय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रथम और तृतीय। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय की संरचना और विस्तार से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रथम, चतुर्थ, पंचम, तृतीय। क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब होगा ऑप्शन सी पंचम। स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक लाइब्रेरियंस का प्रकाशन इफ्ला द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1971, 1973, 1975, 1985। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1973। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष पद ग्रहण से जॉन मैक्फ्रोलोइन पद ग्रहण करने से पूर्व कहाँ उप पुस्तकालय अध्यक्ष असिस्टेंट लाइब्रेरी थे? ब्रिटिश म्यूजियम में, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, एशियोटिक सोसाइटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रिटिश। KM अब्दुल्ला किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष हैं? ऑप्शन ए ब्रिटिश म्यूजियम के में, ऑप्शन बी कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी सी इंपीरियल लाइब्रेरी, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंपीरियल लाइब्रेरी। खुदाबख्श पुस्तकालय पटना किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1902, ऑप्शन डी 1911। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1891। ILA को सन 1933 स्थापित किया गया था और उस समय उसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, आगरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोलकाता। ILA का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, आगरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दिल्ली। सबसे पहले कोलकाता था पर वर्तमान में दिल्ली में है। एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर रंगनाथन, KP सिन्हा, DP चट्टोपाध्याय या ऑप्शन डी PN कोला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी KP सिन्हा। पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को किस वर्ष कॉपीराइट पुस्तकालय बनाया गया? 1971, 1982, 1955 या 1985। इसका सही जवाब होगा आपके सामने है ऑप्शन बी 1982। नेशनल लिटरेसी मिशन किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 1980, 1988, 1955 या 1985। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1988। श्रावस्ती महल लाइब्रेरी को किसके द्वारा द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया बताया गया है? यूनेस्को, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, तिलपाड़ LF या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंसाइक्लोपीडिया। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी नवाब फैजुद्दौला खान, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नवाब फैजुद्दौला खान। विद्वान डाटाबेस की देखरेख किसके द्वारा की जाती थी? ऑप्शन ए इन्फ्लिबनेट, ऑप्शन बी अर्नेट, ऑप्शन सी निसीनेट, ऑप्शन डी डिलेंट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इन्फ्लिबनेट। विद्वान डाटाबेस है सब्जेक्ट एक्सपर्ट डाटाबेस, नेशनल रिसर्च नेटवर्क, उपरोक्त दोनों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों।
वर्ष 2002 से संबंधित है। एफआईडी का विघटन, क्लिप का निर्माण, निश्चय का निर्माण। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित सूचियों को मिलान कीजिए। 1933 इटलेस, इसका सही मिलान होगा ऑप्शन ए। 1933 में आईएलए से मिला हुआ था। 1877 में लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 1955 में हुआ था इस लेखी का स्थापना, और 1969 में इटलीस का हुआ था, ITLI इसका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। इसमें भी सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए। पहला का तीसरा। 1895 में एफआईडी आएगा। 1902 में आएगा स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। ऑप्शन सी में 1876 में आएगा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। 1877 में आएगा लाइब्रेरी एसोसिएशन। निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। ये भी वही है। इसमें भी इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोग सजेस्ट कीजिए। वैसे इसका आंसर ऑप्शन ए ही है। देख लीजिएगा आप लोग। 1946 में है यूनेस्को। 1927 में है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला। 1972 में है COMBL कोम्बला। और 1924 में है स्लीव ASLIV एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इनको ही मिलान करना है, पर इसका आंसर है ऑप्शन बी। सॉरी, ये आएगा ऑप्शन बी। 187 का आंसर होगा दिल्ली का आएगा ILA। ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। दिल्ली का ILA। चिकागो का आएगा ALA। कोलकाता का होगा इस्लिक IASLIC। और DSIL पंजाब यूनिवर्सिटी का आएगा ITLIS। 188 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 189 का आंसर होगा भी ऑप्शन सी। आप लोग सबको देख लीजिएगा, मिलान करने वाला है। मैं इसका स्पेशल वीडियो बना दूंगी क्योंकि इसको अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा। 190 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। 191 का आएगा। 191 में ही वही है, ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। 192 में आएगा ऑप्शन ए। वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी का आएगा 1979 में। मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी 1988। हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी 1989। और छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी 2009। 193 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। कमिटी ऑफ नेशनल नेटवर्क इसका आएगा ऑप्शन इसका आएगा यस पर्ल। ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। वन 195 का ऑप्शन सी। 196 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। 197 का आएगा ऑप्शन नंबर डी। The student were the body of the university and the administration was of course the head, the teacher were the soul and the library the heart। यह व्यक्त किसका है? SR रंगनाथन का, MC क्लोबिन का, CD देशमुख का, या किसका है ये? तो ये कथन जो है CD देशमुख का है। Each village should have librarians like we have the thanks and wells। यह व्यक्ति किसका है? तो यह व्यक्ति है SR रंगनाथन का, MS कोलबिन का, CD देशमुख का, या कर्तन लक्ष्मी नरसिम्हा का। तो ये कथन है नरसिम्हा का।
ऑप्शन डी। If you want to be refreshed librarians, you must learn to overcome not only your shyness but also। यह व्यक्ति किसका है? एस.आर. रंगनाथन का, एम.सी. कोलबिन का, विलियम ई हेटल का, नरसिम्हा का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एस.आर. रंगनाथन का। थैंक यू दोस्तों, आप हमारी वीडियो लास्ट तक देखें इसके लिए, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और मैं जो 20 का क्वेश्चंस रह गए हैं, मतलब कि 15 क्वेश्चंस के लगभग हो गए, जिसका मैंने सिर्फ और सिर्फ आंसर बोला है, उस क्वेश्चंस की मैं वीडियो स्पेशली आपके लिए बना दूंगी, क्योंकि इसमें पीडीएफ में ऐसे देख के पढ़ाया नहीं जा रहा है, इस वजह से। उसके लिए सॉरी दोस्तों, मैं इसकी कोशिश करूँगी इसकी वीडियो अलग से आपको अपलोड कर दूँ चैनल पर। थैंक यू दोस्तों।